जाना, यदि ऐसे जाएगा तो तुझे कोई ब्रज में घुसने भी नहीं देगा। भगवान ने अपना पीतांबर दिया और भगवान ने कहा मेरे ही रथ पर बैठ करके जाना, मेरे रथ को ले जाना। भगवान का पीतांबर धारण करके रथ पर बैठ करके उद्धव जी चले। जैसे ही उद्धव जी चले, नंद बाबा के जैसे ही ब्रज में पहुंचे, मैयाओ, एक छोटा सा ग्वाल पर्वत पर बैठा था। जब उसने दूर से देखा कि एक रथ आ रहा है, रथ, उस छोटे से बालक ने समझा कि कृष्ण का रथ आ रहा है। वो दौड़ करके आया। उद्धव जी ने कहा, रे बेटा, नंद बाबा का महल कहां है? क्या कहा उसने? उद्धव ने क्या पूछा मैया? जम के बोलो। उद्धव ने उस छोटे से बालक से पूछा कि नंद बाबा का महल कौन सा है? उस छोटे से बालक ने कहा कि सुनो, ये जो नाली में बहता हुआ जल आ रहा है ना, जहां ये जल खत्म हो जाए, समझ लेना वही नंद बाबा का महल है। सज्जनों, जो उस नाली में बहकर के जल आ रहा था, वो कोई साधारण जल नहीं था। जिस दिन से श्री कृष्ण यशोदा मैया को छोड़कर गए, उस दिन से उसके नेत्रों में से आंसुओं की बाढ़ आ रही है। पहले नंद बाबा के महल में इतनी भीड़ लगी रहती थी, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। आज उस महल की तरफ किसी का झांकने का मन भी नहीं करता है। महलों में जाले लगे हुए। उद्धव जी पहुंचे, गेट बजाया। यशोदा को कुछ भी सुध नहीं है महाराज। नंद बाबा ने कहा, रे यशोदा, देखो तो कौन आया है, लेकिन नहीं सुना। नंद बाबा खुद गए, गेट खोला। नंद बाबा ने कहा, भैया कौन हो? उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं उद्धव हूं। बाबा, मुख कृष्ण ने भेजो है। अच्छा एक बात बताऊं, जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मेरी मैया मैया को बतैयो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी मां से जब तुम मिले तो इतना जरूर कह देना, भैया मैया को बतैयो। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। अरे अरे भैया आओ, अंदर बुला लिया, बिठाया। यशोदा से कहा, अरे यशोदा देख तो सही कौन आया है। अरे यशोदा देख तो सही कौन आया है। श्री कृष्ण का दूत आया है। लेकिन महाराज, वास्तव में ये मां शब्द बड़ा छोटा सा होता है। पूरी रात निकल गई। नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया की बाल लीलाओं का ध्यान करते करते रो रहे हैं। याद कर रहे हैं कि छोटा सा कन्हैया जब जिद करता था कि मैया मुझे गाय चरावे जानो है मैया। उद्धव ने उनको खूब समझाया कि बाबा आप किसके लिए रो रहे हैं? वो परब्रह्म नारायण है, वो लीला करने के लिए आए हैं यहाँ ब्रज में। जब यशोदा ने सुना कि वो नारायण है, यशोदा को क्रोध आया और मानो उद्धव पर टूट पड़ी। कहने लगी, रे उद्धव, तू बड़ा ज्ञानी बनता है, जैसे तू भगवान कहता है ना। अरे वो भगवान तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो वो मेरा दिल का टुकड़ा है भैया। मेरे लिए तो वो मेरा छोटा सा कनुआ है। वास्तव में मां की ममता को जाने और 9 मास गर्भ में रखती है,
खुद सोती है गीले में, सूखे में तुझे सुलाती है। सज्जनों, मैं यहां बैठी हुई युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है भैया मेरा आपसे, जो लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो बेटा अपने माँ बाप की रीझ पूछ नहीं कर रहा है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए चला है। अच्छा, एक बार हमारे गुरुदेव वृंदावन में रहते हैं, वो इस विषय में एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बार एक बेटा था महाराज, और वो उसकी माँ बाप ने उसे बेलदारी करके पढ़ाया था, बड़े कष्ट भोग करके। ध्यान से सुनना भैया, पिता मजदूरी करता था, माँ मजदूरी करती थी, बेटे को पढ़ने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए लंदन भेज दिया। सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं मैं। हमारे गुरुजी जब हम पढ़ते थे तो हमें सुनाते थे। बच्चा बाहर भेज दिया लंदन में, विदेश। बच्चे ने जब धीरे धीरे बच्चा कमाने लग जाता है ना, फिर वो ऐसो आराम में माँ बाप को भूल जाता है। महाराज, पिताजी रोज फोन करते, बेटा तू कैसा है? तो वो बेटा फोन उठाकर क्या कहता कि पिताजी अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा आपसे। मां फोन करती तो फोन को काट देता। धीरे धीरे उस बालक ने वहीं विवाह रचा लिया महाराज। आज उसके पिता का अंतिम दिन था इस पृथ्वी पर। रात में उसका पिता सोता सोता अटैक आया और मर गया। किस टेंशन में कि मेरे एक ही बेटा है, उसको मैंने बाहर पढ़ने भेज रखा है, और जब फोन पर बात करता हूं तो वो कहता है पिताजी अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। उस बेटे ने वहीं ब्याह कर लिया, सुंदर सी बहू ले आया। महाराज, वो बूढ़ी मां को जब उसने सुबह देखा कि आज ये जगह नहीं है, क्या बात है, और दिन तो रोज जल्दी जग जाते थे। वो बूढ़ी मां बेचारी वहां पहुंची तो देखा कि उसका पति का शरीर शांत हो चुका था। उसने अपने उसी बेटे को फोन लगाया जिसको मजदूरी करके, बेलदारी करके पढ़ाया था। बेटे को दिख रहा है कि मां का फोन आ रहा है, लेकिन बार बार उसे काट देता है। सोचो जरा उस मां पर क्या बीती होगी। आदमी की लाश सामने पड़ी है, एक ही बेटा है, उसे फोन कर रही है, और बेटा विदेश में रह रहा है, बार बार फोन कर रही है। तो एक बार फोन उठाया और गुस्से में कह दिया, अरे मां मैं पैसे कमाऊं या तेरा ध्यान रखूं? उसने कहा बेटा तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तू आजा। बोल मां मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। इतना कहकर के फोन काट दिया। महाराज, वो बूढ़ी मां रोती रही, पूरी रात निकल गई। दिन निकला, पड़ोसियों ने सोचा कि भाई आज ये सामने वालों का घर खुला ही नहीं है, क्या बात है। 4 आदमी आए, 4-5 आदमी देखा तो वो बूढ़ी मां रो रही है। पलंग पर उसका आदमी शांत भगवान के चरणों में चला गया। मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने देखा इनका कैसा बेटा है जो बाप के मरने पर भी नहीं आया। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने आकर के उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। 12 दिन बीत गए लेकिन बेटा आज तक नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा कि एक दिन उस बेटे ने सुन लिया कि मां के कर्ज को आज तक कोई चुका नहीं पाया। उसने सोचा मेरे पास इतना पैसा है, ये मां मुझे रोज फोन करती है, आज इस मां के कर्ज को उतार कर ही आता हूं। अब वो अपने लंदन से आया छुट्टी लेकर के घर पे। पिताजी मर चुके,
1 साल निकल गई, 1 साल में अब घर आया है, पिता के मरने के 1 साल बाद। वह बूढ़ी मां बस रोज यही सोचती है कि मेरा बेटा आ रहा होगा। एक दिन बेटा आया, जल्दी जल्दी में आया। बूढ़ी मां उसने जैसे ही बेटे को देखा दौड़ पड़ी, ना उस बेटे ने महाराज पैर छुए, ना मां को हृदय से लगाया और बोला मां अंदर चल, तू बस अंदर चल। मां बोली रे बेटा क्या बात है, इतने दिनों बाद तू आया है और आज भी ऐसे कह रहा है कि अंदर चलो बस। बेटे ने कहा कि मां मैंने सुना है कि आज तक मां के कर्ज को कोई चुका नहीं सका और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे कर्ज को चुकाने के लिए आज यहां आया हूं। तू बता तेरा कर्ज चुकाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब वो बूढ़ी मां बोली रे बेटा आज तुझे क्या हो गया, तो इतने दिनों बाद आया है और आते ही कह रहा है कि मां का कर्ज को उतारना है। मैं तो नहीं कहती कि तू मेरे कर्ज को उतार, लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा। नहीं नहीं मां तू बता क्या करना है, मेरा तेरा झंझट खत्म। आज मैं तेरे कर्ज को उतार के यहां से चला जाऊंगा, तू मुझे फिर कभी फोन मत करना। मां ने कहा रे बेटा मैं तो नहीं कहती कि तू मेरे कर्ज को उतार, लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 1 रात, कितना 1 रात मेरे साथ तुझे मेरे ही बिस्तर पर सोना होगा। 1 रात। अब बेटे ने सोचा कि बहुत सरल, 1 रात सोने से ही मां का कर्ज उतर रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोनों मां बेटों ने भोजन किया, एक ही पलंग पर मां और बेटे दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बच्चा थक करके आया था, दूर से चल करके आया, थका हुआ था, उसकी नींद लग गई। मां ने उसे जगाया, बेटा, अरे ओ बेटा। बालक ने कहा क्या है मां, प्यास लगी है रे, पानी पिला दो। महाराज अब वो बेटा खड़ा हुआ, जगा, मटके के पास गया, मटके में से 1 गिलास पानी लेकर आया, मां को दिया। मां ने उस गिलास में से 1 घूंट पानी पिया और बचा हुआ पानी वहीं फैला दिया जहां वो बालक सो रहा था। बालक ने कहा तुमको पानी पीना है या मुझे परेशान करना है। मैया ने कहा रे बेटा नहीं नहीं, मेरे बुढ़ापे का शरीर है, हाथ पांव काम नहीं करते, हिलते। अंग्रेजी में कहते हैं ना बाई मिस्टेक, गलती से हो गया, गलती हो गई बेटा। तू एक काम कर, मैं और खिसक जाती हूं, तू खिसक के सो जा। अब महाराज वो बेटा दोबारा सो गया, मां भी सो गई। थोड़ी देर बाद उस मां ने फिर जगाया जब उसे गहरी नींदों में था। मां ने जगाया रे बेटा, अरे ओ बेटा, प्यास लगी है रे, पानी पिला दो। बेटा खड़ा हुआ, फिर पानी लेके आया, मां ने उसमें से फिर 2 घूंट पानी पिया, बचा हुआ पानी वहीं फैला दिया जहां वो टिंटू सो रहा था। उसने कहा तुम्हें पानी पीना है, 1 बार पी लो जितना पीना है, बार बार क्या परेशान करना है। मां बोली रे बेटा देख मैं बड़ी बूढ़ी हूं, मेरे हाथ हिलते हैं, कांपते हैं, तू एक काम कर, थोड़ा सा और खिसक के सो जा। महाराज ठीक रात के, अभी पूरी रात नहीं हुई थी, केवल रात के 11:30 बजे थे। गांव में जल्दी लोग सो जाते हैं, तकरीबन 12 बज गए होंगे, इतना हो सकता है बस। अब की बार जैसे ही वो बालक सोया तो तीसरी बार उसकी मां ने उसे फिर जगाया। मां ने कहा रे बेटा, अरे ओ बेटा। अब बेटा अब की बार गुस्से में बोला, तो क्या है, प्यास लगी है रे, पानी पिला दो।
वो बेटा गया, फिर तिवारा पानी लेकर के आया। माँ ने 3 घूंट पानी पिया, बचा हुआ पानी फिर फैला दिया। अब की बार तो महाराज उस टिंटू का टेंट फट गया। बेटा ने कहा तुम्हें कोई पानी वानी नहीं पीना, तुम्हें मुझे केवल परेशान करना है, तुम्हें ये करना है। माँ को खूब बुरा भला सुनाने लगा। वो माँ बोली, पहले उसने खूब बुरा भला कहा। उस माँ ने कहा, रे बेटा तू तो मेरा कर्ज उतारने चला था, तू मेरा कर्ज उतारने चला था। अरे मैंने तुझसे ये कहा कि एक रात, केवल एक रात तुझे मेरे साथ मेरे पलंग पर ही सोना है, और अभी तो एक रात भी पूरी नहीं बीती है। मैयाओ, मैंने कहा मां की ममता को जाने, 9 मास गर्भ में रखती है, खुद सोती है गीले में, सूखे में तुझे सुलाती है। और धन्यवाद करता हूं मैं भारत की माताओं के लिए, फिर भी ऐसे अपने उस लाल को, इतने बदतमीज लाल को भी अपने हृदय से लगा के रखती है। मान भावो, पहले हम जो भी कुछ त्यागते थे ना, मल मूत्र अपने माँ के अंग पर ही त्यागते थे। छोटा बच्चा जो होता है माँ के पास सोता है, मलमूत्र जो भी कुछ करता है अपने माँ के अंग पर, अपनी माँ के वस्त्र पर, और माँ क्या करती है, खुद गीले में सोती रहेगी, लेकिन उस बालक को सूखे में सुलाती रहेगी। और मैं धन्यवाद करूं मेरी माताओं आपके लिए, इस भारत भूमि की माँ के लिए, फिर भी ऐसे अपने उस बेटे को अपने छाती से लगा के रखती है वो माँ। महाराज आपके पास सब कुछ है, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। भैया अपने ही पेट को काटा है, तेरी सुंदर काया सजाई है, 9 महीने तुझे गर्भ में रखा है। जब तुझे कोई कष्ट होता है ना, बालक की उंगली में भी चोट लग जाती है, तो वो माँ, बालक ने अगर पूरे दिन दुकान पे गया है, बहू को एक घड़ी चिंता नहीं हो, लेकिन माँ मनी मन सोचती रहेगी, अपने दिल को कोसती रहेगी, अरे आज तो हमारे सोनू ने भोजन नहीं करो महाराज, पूरे सुबह को गया हो काम पे। माँ, भैया, मैंने मैयाओं आपसे कहा, मैं उन बहुओं से भी ये कहना चाहता हूं, कल भी मैंने ये आपसे कहा है, कोई भी माँ, यदि आप अपने पियर वाले माँ बाप को वहां छोड़ करके आए हो, तो तुम्हारे ससुराल में तुम्हें जो माँ बाप मिले हैं, उनकी शिक्षा को ग्रहण करो, उन्हें ही अपना माँ बाप स्वीकार करो। और उन बेटों से मैं कह देना चाहता हूं, जब तक ब्याह नहीं होता ना, जब तक तो वो बेटा रोज, जब तक माँ भोजन नहीं कर ले तब तक भोजन नहीं करता, और ब्याह होने के ठीक 6 महीना बाद, ज्यादा नहीं, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 भी कहां लगे, 3 महीने बाद ही वो अपनी माँ से क्या कहता है, माँ अब मैं तेरे साथ रह नहीं सकता। और वो मैया जब माँ के गर्भ में होता है ना, बालक कहता है मैया अब तो मैं यही के संग रहूंगा, क्यों? और वो बहू आ जाए ना, बहू अपनी सास की ऐसे निगरानी रखेगी, मेरी कटोरी में छोड़ के नहीं ले जाए कहीं। कलयुग में बड़ी विडंबना है ख्वारी मैया बापन की, लाचारी मैया बापन की, कलयुग में कौन सुने भैया, सिसकारी मैया बापन की। वो माँ जब बेटा को कोई काम धंधो ना लगे तो रोज मंदिर जावे, ठाकुर जी से क्या कहती है, बेटा को ब्याह होए जल्दी,
और मंदिर में ढोक लगायो है। और जैसे ही ब्याह हो जाए का है, बहू आ जाए तो फिर वो छोरा मैया ते का कहवे, मैया सुन बहू घर आई बेटा बोलो हम चूल्हो अलग जलावेंगे, घर बर्तन खाट अलग लेके ना साजे में रह पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करूं मैं, आप चाहें, देखो ब्राह्मण और संतों का कर्म है कहना, हम तो यही कहकर इतना ही कहना चाहते हैं, अपने माँ बाप को कभी दुखी मत देखना। जितना हो सके पहले आप किसी को दान देने से पहले भी उनको ही पूजो, उनकी सेवा करो, सबसे बड़ा धर्म आपका यही है। यदि आपकी माँ और पिता वो दुखी हो गए तो कितने भी दान करो, कितने भी पुण्य करो, वो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है भैया। यशोदा मैया ने कहा कि तुझसे भगवान बता रहा है, वो तेरे लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा केवल मात्र कृष्ण है, मेरे लिए तो वो मेरा कन्वा है। इतनी देर में महाराज भगवान की लीलाओं का ध्यान करते करते सुबह हो गया। और जैसे ही सुबह हुआ सज्जनों, सब गोपियों ने देखा नंद बाबा के महल दोबारा से वही रथ आया है जो कृष्ण को लेने के लिए आया था। अब गोपियों ने सोचा कि वही कृष्ण को ले जाने वाला अक्रूर आया है। सब गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिले, लेकिन उद्धव के ज्ञान की ब्रज में एक नहीं चली। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, भगवान कृष्ण का ऐसा प्रेम है कि जिस किसी को भगवान कृष्ण के चरणों का चस्का लग जाए, फिर वो एक बार तुम्हें देख ले, सिर्फ उन्हीं का ही हो जाता है। अंत में आकर के जब उद्धव जी के ज्ञान की वहां एक भी नहीं चली, ऊधो सूदो है चलो और सुन गोपिन के बोल, नगर बजाई दुम दुमी प्रेम बजायो ढोल। जब उद्धव के ज्ञान की वहां एक नहीं चली तो उद्धव जी लौट करके वापस जब द्वारका में आए, महाराज भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ? उद्धव स्वयं आकर के रोने लगे। बोल भगवान, आप ब्रजवासियों के बिना कैसे जी लेते हो? आप ब्रज के बिना कैसे जी लेते हो? जब उद्धव जी महाराज लौट करके आए तो भगवान ने सोचा इसका ज्ञान जो है उसकी वहां एक नहीं चली होगी। उद्धव से भगवान ने पूछा, कहो उद्धव जी। महाराज उद्धव ने खुद कहा कि प्रभु, आप बिना गोपियों के, यशोदा मैया के बिना कैसे जी लेते हो? इतनी देर में भगवान ने कहा कि उद्धव नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद करने के लिए कहा तो देखा दोबारा नेत्र खोल करके बगल में राधा रानी बैठी हुई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने गीता में स्वयं यहाँ स्पष्ट किया है। गीता में क्या कहा है? अहम भक्तम पराधीनम ने स्वतंत्रो यावताम। भगवान ने कहा कि देखो, ना तो मैं लक्ष्मी को चाहता हूं, विनाश रहित लक्ष्मी जो मेरे चरणों की अर्धांगिनी है, ना मैं ब्रह्मा को चाहता हूं। तो किसी ने पूछा, प्रभु आप किसको चाहते हो? बोल, ब्रज में रहने वाले प्रत्येक भक्त से जितना मैं प्रेम करता हूं, यदि कोई और भक्त भी मुझे उसी तरीके से चाहता है तो मैं उसे दर्शन देने में देर नहीं लगाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन परीक्षित, जब अच्छा मैया, एक प्रश्न है आपसे। कंस के कितनी पत्नी थी? हाँ बेटी, क्या क्या नाम है उनके?
बहुत अच्छा, सुंदर। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। धीरे क्यों बज रही है तुम्हारी ताली? जोरते बजाओ ना। अब तो बेटी पूछ लियो, प्रश्न मान सही उत्तर दे दियो। रमेश जी फटाफट से भेज दो, और किसी को एक इनाम कोई दे करके जाएगा बेटी के लिए। आ जाओ बेटा। पंडित जी दे बाबा के लिए, इसके लिए। कितने प्रश्न पूछ लिए अपन ने? 5 हो गए तो ये अंदर 5 कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। कितने प्रश्न पूछ लिए अब तक आपसे? जम के बोलो। 3 प्रश्न पूछ लिए। 2 प्रश्न और रह रहे हैं, उनको भी पूछ लेंगे। तब तक आप कथा पर ध्यान दें। कंस के कितनी पत्नी है? क्या क्या नाम है? आस्ती और प्राप्ति। किसकी पुत्री है? जरासंध की। जब जरासंध को जाकर के उन्होंने सब कुछ बताया कि श्री कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, तो जरासंध भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए और अपनी पूरी सेना को लेकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। हाँ भैया, ये कह रहा है ये जरासंध की सेना आएगा। पटवारी जी, तार गांव में ऐसी कितने सेना और है? भैया इनकी कृपा है। थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, पर कन्हैया बारात लेके आ रहे हैं, तुमने मामले चलूंगा समझने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध, सुखदेव स्वामी ने कहा 17 बार भगवान ने जरासंध की सेना का उद्धार किया, 17 बार उसे पराजित किया, लेकिन जरासंध ने 18वीं बार विजय प्राप्त की। कितनी बार? कौन सी बार? 18वीं बार। 17 बार वो अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता रहा, 23, और भगवान उनको मारते रहे। जरासंध को नहीं मारा, लेकिन 18वीं बार वो 3 करोड़ मलेच्छों को अपने साथ लेकर आया। कितने करोड़? जम के बोलो। 3 करोड़। 3 करोड़ मलेच्छों को अपने साथ लेकर के आया। तब कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को लेकर के एक ऐसी नगरी की योजना बनाई, जल के अंदर भीतर भीतर, जिसकी लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। विश्वकर्मा जी ने उसे बनाया था। तब दाऊ जी ने कहा कि कोई आपको माखन चोर कहता है, कोई आपको चीर चोर कहता है, आज से तुम्हारा एक नाम और पड़ जाएगा। क्या? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। आज से नाम का आपका एक और पड़ेगा। कौन सा नाम पड़ा कन्हैया का? जम के बोले करो, रणछोड़। इधर कुछ दिन बाद अनर्थ देश के राजा श्रीमान रेवत अपनी रेवती नाम की कन्या को द्वारका में लेकर के आए, और बलराम जी के साथ रेवती नाम की कन्या का विधि पूर्वक से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती नाम की कन्या के साथ। क्या नाम था कन्या का? बोलो बलराम जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन परीक्षित, एक बार भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। कितने पुत्र हैं मैया? और पुत्री कितनी है? 5 पुत्रों के नाम हैं
पहले पुत्र का नाम है रुक्मरथ, दूसरे का नाम है रुकुमबाहु और तीसरे का नाम है रुक्मकेश, चौथे का नाम है रुकुममाली, पांचवें पुत्र का नाम है रुक्मी। क्या नाम है? रुक्मी। एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? देवी रुक्मणी जब से उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना है तो मनी मन कृष्ण को अपना पति मान रखा है। लेकिन उनका एक भाई है सबसे बड़ा जिसका नाम है रुक्मी। क्या नाम है मैया? रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, उनसे कपट रखता है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन रुक्मणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। किसके साथ तय किया? शिशुपाल के साथ। अच्छा, मैं पता है आपसे डबल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि फिर कल तुमसे, कल अंतिम दिवस है, कल हो सकता है 10 प्रश्न किए जाएं, हैं? परीक्षित जी, भीष्मक के 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? जोरदार ताली बजाओ परीक्षित जी के लिए। इसका मतलब देख रहे रमेश, तू संजय को फिर ख्वारी करे आगे। हमारा परीक्षित कथा पे उसका ध्यान है। प्रेम से बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। इधर देवी रुक्मणी ने जब सुना कि मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय हो गया है, तभी देवी रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मैं भीष्मक की पुत्री आपको मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। हे दीनों के नाथ, करुणा के भी मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और आप अपने रूप को छिपा करके मुझे यहां लेने के लिए, मैं भीष्मक की पुत्री विदर्भ देश में रहने वाली, यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं भीष्मक की पुत्री विदर्भ देश में रहने वाली रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग
था और तप, ये 4 घोड़े दारुक ने रथ में जोड़े, भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ करके चल दिए। और जैसे ही चले, सामने से बलराम जी आ रहे थे, पूछा कहां जा रहे हो? बोल देवी रुक्मणी को भगाने जा रहा हूं, उनका हरण करने जा रहा हूं। अच्छा, ब्राह्मण को साथ ले लियो। इधर देवी रुक्मणी, विवाह से एक दिन पहले गौरी पूजन होता है, मंदिर में जाकर के देवी मैया को पूजन करवे के काजे बड़ी भारी सेनाएं, और सेना के संग रुक्मी ने देवी के संग इतनी सेना भेजी महाराज, और इधर बारात लेकर के शिशुपाल कुंडलपुर आ गया था। सुखदेव स्वामी ने कहा जैसे ही देवी रुक्मणी पूजा करने के लिए आई, भगवान कृष्ण जैसे ही रथ लेकर के आए, ब्राह्मण ने पहले ही जाकर के देवी रुक्मणी से कह दिया कि तुमने जिनको पुकारा है भगवान कृष्ण, वो तुम्हें लेने के लिए आ गए, वो तुम्हें लेने के लिए यहां आ गए। देवी रुक्मणी मनी मन बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। इतनी सेनाएं, पूरे मंदिर को सेना ने घेर रखा है, चारों तरफ सेना रखवाली के लिए है। क्यों? क्योंकि उनका भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। शिशुपाल बारात लेकर के कुंडलपुर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया, योग माया ने अंधकार चलाया, और जितनी भी सेना थी सभी सेनाओं के आंखों में आंधी की धूल घुस गई। भगवान ने क्या किया? जितनी सेनाएं, सभी सेना के सिर पर पैर रख करके, इतनी सारी सेना थी, सेनाओं के सिर पर पैर रख करके और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, देवी रुक्मणी ने अपने हाथ को दियो, भगवान ने उनके हाथ को थामो और अपने रथ में बिठाए लियो। जैसे ही अंधकार शांत हुआ, भगवान का रथ वहां से जाने लगा, तुरंत सबरी सेना ने हल्ला मचा दियो, अरे भैया ले गयो, ले गयो, ले गयो। कौन ले गयो? देवी रुक्मणी को ले गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे रुक्मणी रथ में लई बैठाए, भगाए के ले गयो सावरिया। रुक्मणी रथ में लई बैठाए, उठाए के ले गयो सावरिया। अरे ले गयो सावरिया, उठाए के ले गयो सावरिया। ले गयो सावरिया, भगाए के ले गयो सावरिया। ओ रुक्मणी, अरे रुक्मणी, ओ रुक्मणी रथ में लई बैठाए, भगाए के ले गयो सावरिया। रुक्मणी रथ में लई बैठाए, उठाए के ले गयो सावरिया। अरे ले गो सावरिया, उठाए के ले गयो सावरिया। हो ले गो सावरिया, उठाए के ले गयो सावरिया। हो रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी रथ में लई बैठाए, उठाए के ले गो सावरिया। रुक्मणी रथ में लई बैठाए, भगाए के ले गयो सावरिया। जय हो। अरे ये तो मुरली वारो,
अरे रे तो बंसी वारो देखो कलेजा में गहरी चोट हरी तो मुरली वालो देखो कलेजा में गहरी चोट। अरे देखो कलेजा में गहरी चोट हो देखो कलेजा में गहरी चोट अरे रे तो बंसी वारो अरे रे तो बंसी वारो देखो जिगर में गहरी चोट हरी तो मुरली वालो देखो कलेजा में गहरी चोट। जय हो और रुकम बली के पीछे पीछे रुकम बली हम यार और प्यारे श्री कृष्ण के पीछे पीछे रुकम बली हम यारो और आधी पूछ काट दई जागी मोहडो कर दियो कारो 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 हे रुकमणी ओ रुकमणी हे रुकमणी रथ में लई बैठा भगाए के ले गयो सांवरिया रुकमणी रथ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली रुकमणी वल्लभ भगवान की। देखो भाई जितने वो बराती हैं उन सबसे निवेदन है पहले कथा पे ध्यान रखें। भक्तजनों जैसे ही देवी रुक्मणी को भगवान ने हरण કર્યો भगवान जैसे ही रथ में लेकर चले और शिशुपाल उसकी ध्वजा को काट दिया। सुखदेव स्वामी बोले भगवान ने उसके सारथी का उद्धार किया और उसके बाद में जैसे ही उसका रथ टूट करके गिरा तो रुक्मी अपने रथ पे से नीचे गिर पड़ा। भगवान द्वारकाधीश ने अपने दुपट्टे से रुक्मी को बांध करके अपने रथ के पीछे बांध करके और रुक्मी को घसीटने लगे। अब रुक्मी घसीटता हुआ भगवान श्री द्वारकाधीश के रथ के पीछे पीछे चल रहा है। सामने से बलराम जी आए और बलराम जी को दया आई, रुक्मी को छुड़ाया। रुक्मी से एक बात कही कि जीवन में एक बात जरूर याद रखना, और वो एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। क्या? जो बलराम जी ने रुक्मी को समझाई। बलराम जी ने रुक्मी से कहा, मैं ये करूं मैं वो करूं ये सोच सब इंसान की। मैं ये करूं मैं वो करूं और ये सोच सब इंसान की। रुक्मी से कहा, भैया जीवन में एक चीज याद रखना। कौन सी? होनी तो वो ही होते हैं, प्यारे जो मर्जी है भगवान की। जब रुक्मी से कहा
भगवान तो नवविवाहिता दुल्हन को लेकर के चले गए, लेकिन रुक्मी विदर्भ देश में नहीं गया, वहीं अपना छोटा सा नगर बना करके रहने लगा। उस नगर का नाम हुआ भोजकट नगर। क्या नाम हुआ? भोजकट नगर बना करके वहीं रहने लगा, क्योंकि उसने अपने गांव में ये प्रतिज्ञा की, यदि मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को नहीं ला सका तो दोबारा इस नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुखदेव स्वामी बोले, राजन परीक्षित, विदर्भ देश के लोगों ने शिशुपाल को समझाया कि भैया जो होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता है। शिशुपाल बारात लेकर वापस गया और इधर आज कन्हैया पहली नवविवाहिता दुल्हन के साथ पधारे हैं। अब देवी रुक्मिणी जी के संग मैया तो आई नहीं, माता बहन तो कोई थी नहीं, तो द्वारका में रहने वाली जितनी भी माताएं वो सब देवी रुक्मिणी की मां बनी। क्या बनी? जम के बोलो। द्वारका में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी हैं और वो सब द्वारका में द्वारकाधीश के वर पक्ष के सब बराती बन गए। अच्छा, आप सब लोग विवाह में चलने के लिए तैयार तो है ना? बलराम जी ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने विधि, देखो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज देवी रुक्मिणी का तो भगवान हरण करके लाए थे, फेरा कहां पड़े? अरे भैया, जब द्वारका में ले आए तो द्वारका में लाकर दाऊ जी ने पंडित जी को बुलाया हुए और पंडित जी को बुलाकर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार विधि पूर्वक से हुआ है। भाई हरण तो वहीं से करके लाए थे, लेकिन द्वारका में लाने के बाद तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। पंडित जी महाराज ने फेरा पड़वाए। फेरा पड़वा महाराज, जयमाला करवाओ, करो, कराइए। भाई देवी रुक्मिणी का हरण तो केवल विदर्भ देश से किया था, लेकिन द्वारका में लाने के बाद तो बलराम जी ने पंडित जी को बुलाया और विधि पूर्वक से श्रीमद् भागवत कथा इस बात का प्रमाण दे रही है। आनंदो कृष्णवो धर्मम यतो कृष्णो विवायता। पंडित जी ने पाणी ग्रहण संस्कार करवायो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनो हरे। हरि ओम मा ओम स्वस्ति नः इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दो पंडित जी ने फिर दाएं बाएं करवाए, इते उते करवाए। हाँ, आइए आप सब लोग जो माता बहन कन्यादान करना चाहती हैं, पहले परीक्षित जी महाराज कन्यादान करेंगे। धक्का मुक्की ज्यादा नहीं करें भैया। और एक विशेष सूचना आपके लिए दे दें हम, क्या आज की कथा का यही विराम होगा। कल आपके नौगामा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस है। मैयाओ, कल हमारे लड्डू गोपाल जी जो यहाँ सामने बैठे हैं आपकी नौगामा बस्ती से विदाई लेंगे और कल भगवान के विवाह से लेकर के यदुवंशियों के संहार तक, व्यास पूजा तक की कथा आप श्रवण कर पाओगे। उसके बाद हमारा ये पूरा भालाजी भागवत मंडल आपकी बस्ती से विदाई लेगा और कल आप सबको ब्रज की होली खिलाई जाएगी। भाई भाइयों में जो एक दूसरे में मतभेद हो तो ब्रज की होली का ऐसा मानना है, होली का त्योहार इसलिए तो मनाया जाता है एक दूसरे के मतभेदों को मिटा करके और मंदिर से अच्छी बातों को सीखकर आप अपने घर को जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न है, व्यास पूजन का अधिकारी कौन कौन है? बोल, जिसने नियम से कथा सुनी है वो तो है ही है। अगर भागवत कथा का एक अक्षर भी किसी के कान में पड़ा हो तो वो भी श्री सुखदेव जी व्यास जी का पूजन करने का अधिकारी है। प्रेम से बोलो वेद व्यास भगवान की जय। इसलिए कल आप सब लोग यहाँ एक एक करके मंच पे आएंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे और कल आपके यहाँ सुदामा जी की झांकी आएगी। सुदामा जी महाराज कल द्वारकाधीश भगवान के पास मिलने के लिए जाएंगे। आप सब लोग पधारे, बहुत धन्यवाद। अच्छा, बारात में चलने को कौन कौन तैयार है भैया? जरा हाथ खड़ा कर दो एक बार। पीछे बारे बाबा कम चलेंगे, नहीं तैयार कम है जी। देवी रुक्मिणी क्या कह रही हैं? अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो,
और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। देखो भैया हमारे दो लोग पंडित जी हैं, दोनों तो निवेदन है, हाथन ने जेब में डाल के मत ठाड़े रहो। आप लोग माता जिन कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, देखो एक एक करके आप सब लोग आएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, और एकदम से खड़े हो जाओगे धक्का मुक्की होगी तो भैया व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक एक करके आओ, बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी को कन्यादान करो। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। ओ श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मनो, खुशी से नाचे हैं मन हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है मेरे नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। हो रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे यूं मुस्कावे, मुझे काना मिल जावे, मुझे काना मिल जावे। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन। हो मिला सजनी को साजन, मेरे को सजन साजन। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। ओ गोरी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो
रुक्मणी भारी महलों वाली रुक्मणी भावी महलों वाली रुक्मणी भारी महलों वाली रुक्मणी भारी महलों वाली अरे गाय चरब नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब जय जय। नहीं। प्यारे ओ मैं निकली जब घर से मैं निकली जब घर से माखन की मटकी को वो चोर लायो कन्हैया दिल तोड़े आयो तो मटकी वो फोड़ आयो कन्हैया दिल तोड़ आयो अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राजा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में ओ अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा रह ना सकूंगा तुझसे दूरी में मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राजा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में ओ तेरी मेरी का जोड़ी ये काना तू कानों में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी ये काना तू कानों में गोरी ओ तेरी मेरी कहा जोड़ी रे काना तू कहड़ों में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी ये कनुआ तू कारों में गोरी अरे तू कड़ों में गोरी कन्हैया तू कड़ों में गोरी ओ तू कारों में गोरी कन्हैया तू कारों में गोरी ओ तेरी मेरी मेरी तेरी वो तेरी मेरी कहा जोड़ी वो काना तू कहरों में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी ये काना तू कारों में गोरी नाच लो ओ मोए बिन ब्याही ले जाए कैदी जो बंसी मारे दे मोई बिन ब्याहे ले जाए अरे ले जाए कह दी जो मुरली बारे ते ओ कह दी जो बंसी मारे दे कह दी जो मुरली बारे ते ओ कह दी जो मुरली वाले ते ओ कह दी जो बंसी बारे ते बिन ब्याही ले जाए अरे जाए कह दी जो बंसी बारे ते मोए बिन ब्याहे ले जाए अरे
बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय। देखिए राधे श्याम। श्यामा कहाँ ले जा रहे हैं भैया ठाकुर जी? अच्छा आप सब लोगों ने कन्यादान कर लिया भैया? कोई ऐसा तो नहीं जो बिना कन्यादान के रह गया हो? अच्छा सब लोगों ने कर लिया। तो अब जो हमारे बस्ती के बड़े बुजुर्ग कमेटी जो है पटवारी जी, कैसे आज हाथन लगा ठाड़े हुए हो हैं? आज आओ ठाकुर जी की बारात में चलेंगे भैया। फिर आजा भाई अंग्रेज, आजा दौड़िया हम हरियो चली आनंद किशोर सकीम पे ऐसो जादू डार गयो ये तो मुरली मधुर बजाई गयो। ये चली आनंद किशोर बहन मुपे ऐसो जादू डार गयो ये तो मुरली मधुर बजाई गयो। किशोर मेरी प्रेम को जादू डाल गयो ये मुरली मधुरी बजाई गयो। ओ ये छड़ी आनंद किशोर बहन मुपे ऐसो जादू डार गयो ये तो मुरली मधुर बजाई गयो। ये छड़ी आनंद किशोर बहन मुपे ऐसो जादू डार गयो ये मुरली मधुर बजाई गयो। ओ वृंदावन वास बिहारी को, वृंदावन वास बिहारी को, वृंदावन वास बिहारी को, वृंदावन वास बिहारी को, हे परेशान हो राधा रानी को, परेशान हो राधा रानी को, हे परेशान हो राधा रानी को, परेशान हो राधा रानी को। ये छलिया मदन ये चलिया माखन चोर बहन मुपे ऐसो जादू डार गयो ये मुरली मधुर बजाई गयो। ये चलिया आनंद किशोर बहन मुपे ऐसो जादू डार गयो ये मुरली मधुर बजाई गयो।
श्याम के नैना कजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के नैना कजरा रे सकीरी मुँह पे जादू छोड़ा रे। अरे जादू सोडा रे बहन मुँह पे जादू सोडा रे। श्याम के नैना कजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे। श्याम के नैना कजरा रे सकीरी मुँह पे जादू सोडा रे। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भाई तो एक बात है, बराती बहुत जोर के परीक्षित जी, बहुत जोर की बराती है। देखो अब आप सब लोग जो चाहे वहीं बैठ जाओ, बैठो। भगवान की शादी में भगवान एक बार भगवान को भी खुशी है, भगवान भी नृत्य करेंगे। हाँ चलो जी, ठाकुर जी ने ऊपर ले लो यार। सभी बैठ जाएं। देखिए बिहारी जी डीजे लेकर के आए, शांति का दान दें और जिनको नाचना है वो नाच।
करें। सुमरन दीप जलाए के धरो तुम्हारो ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी आज कितने सुंदर लग रहे हैं, सही बताइए ईमानदारी से, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, बहुत लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। खुशी है तुम्हें इनके ब्याह की? कौन कौन है खुशी है? मैं देखना चाहूं पीछे तक। कमेटी वाले हो कहां गए? तुम्हें खुशी ना है बारात में चल रही की आज? कन्हैया ये तो देखो, ये सब तुम्हारे बाराती हैं, सब, इन सबको आशीर्वाद दे दो एक बार, दे दो। ये बोली बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे 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 ने नजर उतारो कन्हैया की। हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे 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 ने गाओ। हाय ना, देख रहे हो तुम्हारे बरातीन की इतनी सी आवाज है, बस तेज गाओ। बांके बिहारी कजरा रे मोटे 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 तेरे ने आए आए हाय हाय आए हाय हाय। आंखों का काजल हाय 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 टेढ़ी सी चलकन, हाय 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 ओ प्यारी सी सूरतिया कजरा रे तेरे मोटे 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 ने आए ना आए हाय हाय। पटवारी जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कन्हैया ते पूछे, कन्हैया राधा रानी तुम्हें कैसे बुला के गई बताओ? हाथ पे इशारा करो, कैसे बुला के गई देख लो। पहले ना बतावे करेंगे पर आज के जमाने में बता रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब तैयार हैं नृत्य करने के लिए? कन्हैया बता रहे राधा रानी मुझको कैसे बुलावे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, अरे करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। देखिए अब ये कौन है? एक प्राण दो देह है। कितने हो गए अब ये? दो। एक प्राण दो देह, दोनों के प्राण एक हैं लेकिन देह अलग अलग है। इसलिए क्या कहना है? फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है श्री विश्वानंद लारी। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो बाजवाने पे बाजे वाले बड़े बदमाश है, बजा पा रहे हैं ना जो बड़े बदमाश है। मैंने समझी कन्हैया को बिहाओ, जो बराती ने कही कछुई बजाओ कछुई भैया। ओ डर जा। वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। देखिए धक्का मुक्की नहीं करें, एक एक करके आरती करें। एक थाली यहां दे दें मंच पे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवहम भवानी सहितम नमामि। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
जो जहां बैठा है अपने स्थान पे खड़े हो जाए भैया, भगवान की आरती हो रही है संध्या सत्र की। बोली बांके बिहारी लाल की ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाले उतारूं तेरी आरती। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरे आरती। मेरे बांके बिहारी नंद लाले उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। लाला मोरे मुकुट सिर सोहेता। कन्हैया मोर मुकुट सिर सोहेता। कनुआ मोरे मुकुट सिर सोहेता। कनुआ मोर मुकुट सिर सोहेता। ओ प्यारे मीठी मीठी है मुस्कान उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। होठों पे मुरली तेरे बांस की लाला। होठों पे बंसी तेरे बांस की रे। कनुआ होठों पे बंसी तेरे बांस की लाला। होठों पे बंसी तेरे बांस की। ओ प्यारे मीठी मीठी है बाकी ताने उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। मेरे लाला रुक्मण सी गोरी तेरे संग में कन्हैया। और रुक्मण सी गोरी तेरे संग में। कन्हैया रुक्मण सी गोरी तेरे संग मेरे लाला। रुक्मण सी गोरी तेरे संग में। ओ प्यारे टेढ़ी मेढ़ी है तेरी चाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। जय नैया पड़ी है मझधार में लाला। ओ नैया परी है मझधार में। कन्हैया नैया पड़ी रे मझधार में। रे कनुआ नैया पड़ी है मझधार में। वो प्यारे खेची लगइयो परली पहारे उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। वो मेरे बांके बिहारी नंद
लाले उतारूं तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नंद लाले उतारूं तेरी आरती। लाला राधा सी गोरी तेरे संग में कन्हैया राधा सी गोरी तेरे संग मेरे। लाला राधा सी गोरी तेरे संग में प्यारे राधा सी गोरी तेरे संग में। वो प्यारे सबको निभैयो कान्हा साथे उतारूं तेरी आरती ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरे आरती। जलेन शीतलेन कर्णभ्यो दर्दे ओम द्यो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतिः शांति शांति सामा शांति सुशांति रहोतु। सब लोग हाथ जोड़ लें भैया, अपने हाथ में जो पुष्प है उनको हाथों में रखें, भगवान से क्षमा याचना करें। तसल्ली नायन के बराती ऐसे ही भूख लग रही है इन्हें, आओ। अज्ञानी नादान हूँ जानू न पूजा जाप को, दिन रात खानो कर्म कर भानो भरो हूँ पाप को। जो हूँ चरण राखो शरण मेटो दुख संताप को, जैसो भी हूँ खोटो खरो बैसो हूँ कन्हैया आपको। मंत्रों द्वारा पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान नमो नमः। प्रेम से बोलो भागवत भगवान के। श्री सूत जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, संत भगवान की, लड्डू गोपाल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, धरती माता की, जय हो, बस्ती माता की, जय हो, संत समाज की, जय हो, भक्त समाज की, जय हो, अपने अपने मात पितान की, जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, संध्या सेनार्थी की, जय रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय 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 श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामा श्यामा श्यामा। आइए सब लोग ऐसे ही परिक्रमा करें बारात की इसी तरह ही। और कल ध्यान रखें भागवत जी की विदाई होगी, व्यास पूजन होगा, समय से पधारें। ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी हैं। और एक चीज ध्यान रखें भैया, ब्रज की होली सब खेलने को तैयार है ना? आइए चलो इन्हें ले जाओ ठाकुर जी, चलो श्याम तेरे मोटे मोटे नैन, कनुड़ तेरे मोटे मोटे नैन। श्याम तेरे मोटे मोटे नैन, कनुड़ा तेरे मोटे मोटे नैन। अरे इनने नौने लूटर काना, इनने नौने लूटर काना, मेरे
दिल को चैन श्याम तेरे मोटे मोटे नैन कनुड़ा तेरे मोटे मोटे नैन जहाँ ओ मधुबन में तेरी मुरली भी बाजे मधुबनी में तेरी मुरली बाजे मधुबन में तेरी मुरली बाजे ओ मुरली बाजे तेरी मुरली बाजे संग में राधा रानी ही नाचे ओ संग में राधा रानी नाचे निस्दिन तेरा ध्यान धरते हैं दिन हो चाहे रैन श्याम तेरे कनुड़ा तेरे मोटे मोटे नैन श्याम तेरे मोटे मोटे नैन कान्हा की रे दीवानी बन जाऊंगी ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओ दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओ रसिया की रसीनी बन जाऊंगी श्याम तो ते नैन मिलाए के कन्हैया तो ते नैन मिलाए के तेरी दीवानी हो गई ओ श्याम तो ते नैन मिलाए के तेरी दीवानी हो गई ओ मती चले मरोरा चाल गुजरी सबरो नशा उतर जाएगो दगरे में माखन लुट जाएगो चले नशा की चाल गुजरी सब माखन गिर जाएगो ओ दगरे में माखन लुट जाएगा जय हो बोलिए बोलिए हेलो इन कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि भैया पेड़ अभी ना वितरित करें जब तक कहने आपने पहले कर दिए। पहले प्रसाद लें, सभी माताएं बहनें पहले प्रसाद लें, उसके बाद में आपको सूचित करेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो थोड़े रोके तसल्ली पूर्वक करें। और एक किसी माता बहने की चांदी की चेन यहाँ पे गिर गई है, अपने गले में नजर डालें। किसी की चांदी की चेन यहाँ पे गिर गई है तो तुरंत बेग से मंच पे आ जाएं और अपनी चांदी की चेन को ले लें। पटवारी जी संपर्क करें विजेंद्र जी पटवारी से और अपनी चांदी